आज की क्लास ऐसे शब्दों के ऊपर होने वाली है जो वाक्य के आगे की रूपरेखा को तय करते हैं, यानी कि वाक्य आगे कैसे ट्रांसलेट होगा ये शब्द डिसाइड करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम और सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले तो। और हमारी पेड क्लास और ऐप की अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है मेरा, मतलब मैं। अपने बारे में जब आप बात करते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं मैं का अपने बारे में बात करने के लिए हिंदी में, है ना। अंग्रेजी में आई शब्द का यूज करेंगे, सिंपल सा यूज होगा। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। यानी कि मैं जिस भी वाक्य में यूज किया जाएगा उसकी अंग्रेजी की ट्रांसलेशन जब होगी तो आपको आई वर्ड का यूज करना है। और क्यों मैंने कहा कि ये वाक्य के आगे की रूपरेखा को तय करता है, वो इसलिए क्योंकि अगर वाक्य में आई लगा है तो एम लगेगा, और लास्ट में रहा हूं लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है V4 का यूज लगेगा। ये सब कुछ जो है वो ये वाला शब्द जो है वो तय करता है। ठीक है, तो आपको वाक्य ये शब्द जो है काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। फिर मुझे, जब आप मुझे शब्द का इस्तेमाल करते हो अपने हिंदी वाक्य में तो आपको मी शब्द का यूज करना है, ME मी। यह कलम मुझे दे दो, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन। फिर है मेरा या कह लीजिए मेरी, दोनों में से जो भी अगर आप यूज कर रहे हो डजंट मैटर, मेरा मेरी कोई भी आप यूज कर सकते हो। मेरा यूज होगा कि मेरी यूज होगा ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि वाक्य जो है, वाक्य की विषय वस्तु क्या है ना। वाक्य की विषय वस्तु क्या है, यानी कि किस चीज के बारे में आप उस वाक्य में बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे यह मेरी कार है तो हो जाएगा दिस इज माई कार, और कहेंगे यह मेरा मोबाइल है तो भी हो जाएगा दिस इज माई मोबाइल। ये किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर इस बात के ऊपर कतई नहीं डिपेंड करेगा कि ये वाक्य एक लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, कई सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि मेरा और मेरी जो है उसके मेरा के जगह पर तो माई का यूज होता है, तो मेरी के जगह पर क्या यूज होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा हो या मेरी हो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, बल्कि जिस बारे में वाक्य में बात हो रही है इससे संबंधित होता है। तो जेंडर चाहे मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेरी एक लड़का भी यूज करता है, एक लड़की भी यूज करती है, दोनों की ही अंग्रेजी माई होती है और ये ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर आप वाक्य में, अगर आप जो वाक्य बोल रहे हैं उस वाक्य का नेचर जो है वो थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा पोजीशन दिखाने वाला है, मालिकाना हक दिखाने वाला है, तो आप अगेन मेरा मेरी का ही हिंदी में यूज करते हैं। हिंदी में हमारे पास चाहे वाक्य हम जब बोलते हैं तो हम अपनी टोन से ये डिसाइड करते हैं कि वाक्य हम कैसा सा बोल रहे हैं, पर अंग्रेजी में ये अलग है। अंग्रेजी में हमारे पास शब्द है, वाक्य की टोन के लिए अलग शब्द है। जैसे कि यहाँ पर पोजीशन वाले वाक्य की अगर बात होगी, मालिकाना हक जताने वाले वाक्य की अगर बात होगी, तो यहाँ पर वर्ड माइन का यूज करेंगे, ना कि माई का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, तो वाक्य में जो है टोन बदल जाता है। जैसे हमने कहा कि ये मेरा फोन है ना, ये मेरा फोन है, ये नॉर्मल सिंपल सा वाक्य है। और वहीं पर अगर हम लोग थोड़ा जोर डाल के कहते हैं कि ये फोन मेरा है ना, तो ये एक अधिकार दिखाने वाला फीलिंग आ जाता है। तो हिंदी में तो टोन से अपन ने समझ लिया, पर अंग्रेजी में कैसे समझेंगे। अंग्रेजी में शब्दों के इस्तेमाल से आपको ये सामने वाले को समझाना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जब आप एक से ज्यादा लोगों की बारे में बात कर रहे हो और आप भी उस ग्रुप में शामिल हो, यानी कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में हम लोग, हम सब। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उस ग्रुप में आप भी शामिल हैं, आप खुद को मिला करके बात कर रहे हैं और वहां पर आप अपने एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा 1+ की बात कर रहे हैं। मैं हर क्लास में ये लिख देती हूं ताकि आपको शब्द याद रहे इस्तेमाल करते वक्त। वी का इस्तेमाल आप मैं की जगह पर नहीं कर सकते, और हम का और वी का इस्तेमाल आप मैं की जगह पर, और आई का इस्तेमाल आप हम की जगह पर नहीं कर सकते। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वाइल ट्रांसलेटिंग। तो वी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हम सब के जगह पर। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी
आर प्लेइंग क्रिकेट, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। वी यानी कि 1+, हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं, हम भी शामिल हैं, तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर अगर हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर वाक्य का नेचर कोई थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे इसे हमें दे दो, है ना, ये इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में जो कन्वर्जन होगा वो वी का नहीं होगा, वो अस यूज होगा। गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। एक जगह पर क्या था कि आप प्रधान थे, है ना, कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। यहां पर वाक्य का सब्जेक्ट है आप, राइट, लेकिन इसे हमें दे दो, यहां पर वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर कुछ और है, आप यहां पर सपोर्टिंग कैरेक्टर में है, यानी कि 1+ जो है, अस भी जो है देखो 1+ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, ये सपोर्टिंग के लिए है, सपोर्ट यहां पर कर रहा है। तो आप हिंदी में तो टोन से समझ जाओगे, अंग्रेजी में अस वर्ड का यूज करेंगे और अस हमेशा वाक्य के आखिर में इस्तेमाल होता है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वी एंड अस, जो कि बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में, बच्चों में, कि मैम हम का मतलब वी भी होता है और अस भी होता है, तो क्या हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई अगर मुख्य धारा की बात हो रही हो तो वी का इस्तेमाल करें और सपोर्टिंग बात हो रही हो तो अस का इस्तेमाल करें। इससे क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा कि वी जो है एज अ सब्जेक्ट वाक्य में यूज होता है, अस जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है वाक्य में। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज टू। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुम, आप, तू अगर हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों के लिए अपने पास एक ही शब्द है, दैट इज यू। क्या है? दैट इज यू। जैसे आप कैसे हैं अगर हम कहें तो इसकी अंग्रेजी होगी हाउ आर यू। अगर हम कहें तुम कैसे हो, अगेन हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। तीनों के लिए जो है एक ही शब्द है, दैट इज यू। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे। अगर किसी के सामने वाले के बिलोंगिंग यानी कि सामने वाले की चीज के बारे में बात हो रही है तो आप अंग्रेजी में इन सारे शब्दों की जगह पर योर वर्ड का यूज करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। फॉर ऑल थ्री जो ट्रांसलेशन है वो सेम रहेगा। वहीं पर वह या उसे अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो हिंदी में हम लोग वाक्य बोलते हैं ना कि वह जा रहा है, वह एक लड़का है, इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हिंदी में जो है जा रहा है, लड़का है, इस करके समझ जाते हैं कि भाई चलो बंदे की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। अंग्रेजी में डिफिकल्ट है। अंग्रेजी में आप ऐसे सेंटेंस के बेसिस पे कैसे समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप शब्दों का इस्तेमाल करके ही समझ पाओगे, ठीक है। यहां पर जा रहा है, ये भी तो शब्दों का इस्तेमाल करके ये अपन समझ रहे हैं ना। हिंदी अपने को इजी क्यों लगती है बताओ तो, बचपन से पढ़ रखा है इसीलिए हिंदी जो है आसान लगती है। अरे जा रहा है मतलब सही सी बात है ना कि लड़के की बात हो रही है, तो चलो जा रहा है जब यहां पर है तो ठीक है ना, मतलब समझ गया, रहा है मतलब कि लड़के की बात हो रही है। हिंदी में भी तो वर्ड का ही इस्तेमाल करके हमने समझा ना कि लड़के की बात हो रही है। अंग्रेजी में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अंग्रेजी में ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वहीं पर अगर सेम टू सेम कंडीशन है सारी की सारी, लेकिन अब लड़का नहीं है, अब लड़की की बात हो रही है, सिंपली शी इज गोइंग हो जाएगा। वह जा रही है तो शी इज गोइंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसे या उसको अगर बोल रहे हैं जैसे उसको बुलाओ, उससे बात करो, है ना, तो आप, और ये सारी बातें हम पुरुष के लिए कर रहे हैं, मेल के लिए कर रहे हैं, तो हिम वर्ड का यूज करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। वहीं पर अगर उसी सेम इंसान की किसी चीज की बात हो रही है, उसके बिलोंगिंग की बात हो रही है, उसका घर, उसका मोबाइल, उसकी मम्मी, उसके पापा, ऐसी सी बात अगर हो रही है तो हिज वर्ड का यूज करेंगे। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे एक्सप्लेन करूंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कृष्णा करके शायद कोई है, ठीक है, मैं उनका नाम यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने मुझे पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं। यहाँ पर हमने बात की मेल की, पुरुष की, है ना, तो फीमेल वाला जब आएगा ना तब मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि क्या उन्होंने मुझे पूछा था और क्या उसका आंसर होगा। चलो, वे लोग, वे सब या ये लोग अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दे वर्ड का यूज करेंगे। ये भी 1+ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस ग्रुप में आप शामिल नहीं होते। इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें
तो देम का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगेन दे और देम में वही डिफरेंस है जो वी और अस में डिफरेंस था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेस का। ठीक है, हमारा, हमारी, हमारी अगर हम अपने किसी सामान की बात कर रहे हैं और वो सिर्फ हमारा नहीं, हमारे मतलब हम एक से ज्यादा लोगों का है, तो आवर का यूज करते हैं। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वही चीज, वही वाला वाक्य अगर आप मालिकाना हक जता के बोलना चाहोगे तो कहोगे दिस हाउस इज आवर्स। क्या हो गया, आवर में एक एक्स्ट्रा एस जुड़ गया, क्योंकि यहां पर बात जो है वो मालिकाना हक यानी कि पोजेशन की आ गई, तो ये आवर्स हो गया। क्लियर? हाँ, अब फीमेल वाली बात आ गई है, तो अब मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। उसे या उसको का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसे बुलाओ, उसको बोलो यहां आ जाएगी, उसको बोलो खाना पका लेगी, उसको बोलो पढ़ाई कर लेगी। अगर ये सारी बातें आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आप हर वर्ड का यूज करते हैं। उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। वहीं पर अगर उसके किसी चीज की बात हो रही है, जैसे उसका घर है, उसके मम्मी है, उसके पापा है, उसका भाई है, उसका मोबाइल है, ये सब अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यहां पर भी हर वर्ड का ही यूज करेंगे। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। अब बात आती है कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम हिज और हिम, ठीक है, ये आपने बताया कि मेल के लिए, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो, जब हिज मतलब उसका है, उसकी है, अगर पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो हिज का यूज कर रहे हैं। उसको बोलो, उसको बुलाओ, अगर पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं तो हिम का यूज कर रहे हैं। तो देख रहे हो, दो अलग अलग वर्ड है अपने पास, अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। हिज है और हिम है। कंफ्यूजन अपनी सही जगह पर है, मुझे पता है आप में से बहुत किसी को होगी। तो जब फीमेल की बात आती है तो उसका है, उसकी है के लिए क्या ये वर्ड यूज करेंगे? मैंने बताया हर वर्ड का यूज करेंगे। तो उसको बुलाओ, उसे बुलाओ, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे फीमेल के लिए? तो भी हम हर वर्ड का ही यूज करेंगे। सो द स्टेटमेंट इज कि अगर पुरुष की आप बात कर रहे हैं तो आपके पास दो शब्द हैं, हिम और हिज। लेकिन अगर महिला की बात हो रही है वाक्य में तो एक ही शब्द है जो दोनों ही सिचुएशंस में यूज हो जाएगा, एंड दैट इज हर। क्लियर? ये जिन्होंने भी कमेंट किया था, अगर आज मेरी क्लास देख रहे हैं, आई होप आपका ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया हो। मैंने ऐसे उनको रिप्लाई कर दिया था, बट स्टिल वीडियो में भी मैंने सोचा कि एक जन का कंफ्यूजन बाकी सबका सोल्यूशन हो जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं खुद, अगर सेल्फ, खुद जो है उसकी अंग्रेजी सेल्फ होती है। मैं खुद यानी कि माई सेल्फ, मैंने यह खुद खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। हम खुद, आवर सेल्व्स हो जाएगा। अगेन आवर सेल्स जो है वन प्लस के लिए यूज होता है, रीजन बीइंग कि आवर अगर वन प्लस के लिए यूज हो रहा है तो आवर्स भी वन प्लस के लिए यूज होगा, आवर सेल्फ भी वन प्लस के लिए यूज होगा। क्या बोला मैंने? आवर सेल्फ नहीं, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि आवर वन प्लस के लिए यूज होता है तो आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्व्स होगा। सेल्फ का दूसरा फॉर्मेट है ना, सेल्व्स। एक से ज्यादा के लिए सेल्फ नहीं होता है, सेल्व्स होता है। क्लियर? हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। तुम खुद, आप खुद, योर सेल्फ, क्योंकि ये क्या, ये सिंगल बंदे के लिए यूज होता है। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। वह खुद अगर फीमेल के लिए यूज होता है तो हर सेल्फ, ये उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। यह इट का इस्तेमाल होता है, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। ये नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर, इसको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका, इसकी, इसके, इट्स का यूज करते हैं जब किसी नॉन लिविंग थिंग या न्यूट्रल जेंडर से संबंधित किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। कहा हमने, किसी ने, कहीं ने हमने ड्रेस देखी, हमने कहा कि इसका कलर अच्छा है। अब ड्रेस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो और कलर किसका है? ड्रेस का है। तो नॉन लिविंग थिंग के किसी चीज के लिए, किसी बिलोंगिंग के लिए कल हम लोग इट्स का यूज करते हैं। यह है, इट्स का यूज करते हैं या इट इज का यूज करते हैं, एक ही बात है दोनों। ये करंट स्थिति को दिखा रहा होता है, जैसे कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, या इट इज रेनिंग। खुद इट सेल्फ का यूज कर लेते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। उनका, उनकी, उनके, देयर का इस्तेमाल होता है, सामने वाले की किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। देयर का इस्तेमाल भी वन प्लस के लिए होता है, याद रखेंगे। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। देयर्स का इस्तेमाल होते हैं जब वाक्य में पोजेशन हम दिखाना चाह रहे हो, जैसे ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स,
दे आर लाइबल, उस तरीके से बात करते हैं। फिर है वे खुद, जहां पर हम themselves का यूज करते हैं। अब बताओ यहां पर सेल्व्स का यूज क्यों हुआ? क्योंकि them 1+ के लिए यूज होता है, तो 1+ के लिए सेल्व्स यूज हो जाता है। them के साथ लगेगा तो सेल्फ नहीं लगेगा, सेल्व्स लग जाएगा। क्लियर? वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस themselves, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात? फिर कोई नाम रहे तो नाम के लिए जो है आप इजीली नाम को नाम में ही ट्रांसलेट कर देते हैं, उसके लिए कुछ अलग कुछ दूसरा नियम नहीं है। ठीक है, तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।